बहुत योगदान रहा है भाई जी के, और मेरी मौसी है चंदा, उसका भी बहुत योगदान था। अच्छा, मौसी के सहयोग से पढ़ी हैं आप। भाई जी एजुकेशन पॉइंट जो है ना, इस बार भी जिले में अपना बेहतर रिजल्ट लाकर जिले में अपना दबदबा कायम रिजल्ट के मामले में किया है। टोटल बच्चे 50 बच्चे थे, जिसमें से 40 प्लस फर्स्ट डिवीजन है। हाईएस्ट मार्क रहा है 450 जी। बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं कि भाई जी मुझे साइंस रखना है, लेकिन पैसे फीस उतना नहीं दे पाएंगे। हम लोग कहते हैं कि फीस मायने नहीं रखता है, कोचिंग आइए, आप पढ़िए, पढ़ के आप आगे बढ़िए। हम लोगों को सिर्फ पैसे कमाना मकसद नहीं है, समाज को आगे बढ़ाना भी मकसद है। अगर बच्चे को ज़्यादा दिक्कत है तो फीस पूरा माफ़ भी कर देते हैं, कॉपी किताब ही दे देते हैं। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट घोषित हो चुका है। ऐसे में तमाम संकायों में आर्ट साइंस कॉमर्स में बेहतर परिणाम हासिल किए हैं छात्र छात्राओं ने। उसमें सबसे अव्वल लड़कियां रही है। और उसी सिलसिले में बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के उच्चैठ स्थान में बैंक चौक पर जो भाई जी दीपक जी का भाई जी एजुकेशन पॉइंट संचालित है, वहाँ के एक बच्ची जो कि यहाँ पे जिले में स्थान लाई है। और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं दीपक सर पूरे कल से छाए हुए हैं, आप लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। कैसा रिजल्ट रहा है? इतना बड़ा जश्न आप लोग मना रहे हैं कल से ही। सबसे पहले BNN न्यूज़ को धन्यवाद, जो इस न्यूज़ को कवरेज कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं, ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, सब गरीब परिवार के बच्चे हैं, यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। बहुत कम नाम मात्र गुरु दक्षिणा लेकर ही हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं। और बच्चा यहाँ जो है अच्छा मार्क लाया है, 450 नंबर लाई है चंदा कुमारी। और भाई जी एजुकेशन पॉइंट एक रिजल्ट के नाम से ही जाना जाता है, बेहतर रिजल्ट के नाम से ही। इस बार भी 450 नंबर हाईएस्ट है मेरे यहाँ का। इस बार टोटल कितने थे टोटल? टोटल बच्चे 50 बच्चे थे, जिसमें से 40 प्लस फर्स्ट डिवीजन है। हाईएस्ट मार्क रहा है 450 रहा जी। पिछले बार भी आपका रिजल्ट शायद बेहतर रहा था, कवरेज हुई थी आपकी। जी, पिछले बार सेकंड टॉपर था जिला का। अच्छा। जी, मानसी कुमारी। इस बार भी टॉपर में आप स्थान बनाए हो क्या? मतलब हर बार ये चैलेंज रहता है कि नहीं टॉपर देना है? नहीं, भाई जी एजुकेशन पॉइंट जो है ना, इस बार भी जिले में अपना बेहतर रिजल्ट लाकर जिले में अपना दबदबा कायम रिजल्ट के मामले में किया है, करता भी रहेगा। खास करके लड़कियां यहाँ पे अव्वल रही है कोचिंग संस्थान में इस बार। जी, मेहनत करती है लड़कियां, और ज़्यादातर लड़कियां ही यहाँ रहती है, तो और मेहनत भी करती है लड़की लोग, तो अच्छा मार्क लाई है इस बार। पिछले बार भी लड़की ही रही थी। तो चंदा भी हमारे साथ है। आपने इतना नंबर लाया है और आपकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं लगातार, सर भी पोस्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है अपनी सफलता पे, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जो इतना मेहनत किया था वो मेहनत रंग लाया है, और हमको इतना अच्छा मार्क प्राप्त हुआ है, और जिला में हमारा नाम आया है। उम्मीद था कितना नंबर आएगा? उम्मीद से तो बहुत कम ही आया है हमको। मतलब जिला में एक बिहार टॉपर बनने का ये था, लेकिन मार्क्स में बहुत सारा कटौती हुआ है, उम्मीद से बहुत कम आया है। कौन सा सब्जेक्ट में सबसे कम आया जिसमें उम्मीद था कितना आना चाहिए, कम हो गया? केमिस्ट्री में 83 है, हमको उम्मीद था कि 90 प्लस आएगा। और फिजिक्स में 87 है, हमको उम्मीद था कि 95 प्लस आएगा। तो दीपक जी का गाइडेंस रहा? हाँ, पूरा गाइडेंस था उनका पूरे साल। ऐसे कोई पर्व भी त्यौहार भी आता है ना, तो जैसे होता है कि दुर्गा पूजा है, उसमें 10 दिन छुट्टी दे दिए। हर मतलब रेगुलरिटी इनका बना रहता था। जैसे होता है ना कि रेगुलरिटी ख़त्म हो जाता है तो बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं अलग डायरेक्शन में। हमेशा मतलब कि एक रेगुलरिटी हमारा कोचिंग पे बना रहा, और इनका गाइडेंस बहुत था। हम लोग ग्रुप डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा करते थे। पढ़ाई ख़त्म हो गया, अगर रविवार है, किसी को डाउट है तो आके पूछ ले अपना। और मतलब हम लोग का ग्रुप डिस्कशन भी चलता रहा, आपस में भी पढ़ते थे। इसका आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर लोरिका में है। लोरिका। तो खास करके साइंस कोचिंग की अगर बात करें तो इस लोकेलिटी में कहीं ना कहीं दीपक सर ही है जो कहीं ना कहीं साइंस कोचिंग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और जो बच्चे साइंस लेकर के पढ़ना चाह रहे हैं तो विकल्प के तौर पे दीपक सर का कोचिंग ही है। यस सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जो कि पिछले साल भी आपने देखा था कि जिला टॉपर मानसी कुमारी रहे थे, इस बार भी। तो रिजल्ट देखने से पता चलता है कि दीपक भाई जी का कोचिंग विकल्प बहुत अच्छा है, और एडमिशन लेना चाहिए बच्चे को। अच्छा दीपक जी, यहाँ पे जितने भी जो बच्चे आपके पास आते होंगे सब ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं। पहली बात तो साइंस लेकर के पढ़ना, और फीस को लेकर के बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मतलब ये रहता है कि बर्डन की साइंस पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा रुपया ट्यूशन में भी लगेगा, कहीं पे अगर अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादा खर्चे आएगी। तो ये सब मैनेज कैसे कर पाते हैं? ग्रामीण इलाके में आप कोचिंग चलाते हैं। जी, बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं कि भाई जी मुझे साइंस रखना है, लेकिन पैसे फीस उतना नहीं दे पाएंगे। हम लोग कहते हैं कि फीस मायने नहीं रखता है, कोचिंग आइए, आप पढ़िए, पढ़ के आप आगे बढ़िए। हम लोगों को सिर्फ पैसे कमाना मकसद नहीं है, समाज को आगे बढ़ाना भी मकसद है। इसलिए हम लोग फीस मायने नहीं रखता, जो भी फीस दे बच्चे, नहीं भी दे तो चलेगा। हम फ्री स्कूल में भी बहुत बच्चे को फ्री दे रहे हैं क्लास। मतलब अगर बच्चा पढ़ना चाहता है और अगर आपके पास आएगा तो कुछ ना कुछ उनको मिलेगा ही। निश्चित। अगर बच्चे को ज़्यादा दिक्कत है तो फीस पूरा माफ़ भी कर देते हैं, कॉपी किताब ही दे देते हैं, फीस मायने नहीं रखता है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई टीचर ना सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं
ट्यूशन सेंटर तो सभी खोल के रखते हैं, बल्कि ये ओपन विकल्प दे रहे हैं कि अगर कोई आर्थिक रूप से पूरी तरह से एक तरह से संपन्न नहीं है, अगर वो साइंस लेकर के पढ़ना चाहते हैं और इनके पास आते हैं कोचिंग लेने के लिए, तो उनको पढ़ाया जाएगा, सहूलियत मिलेगी। 400 प्लस की कतार में और भी बच्चे शामिल हैं भाईजी एजुकेशन पॉइंट के, इनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ, कितना नंबर आया है? श्रुति कुमारी, 410 नंबर। 410 नंबर आया है। सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट में नंबर है? मैथ में और हिंदी में। इसमें सर का कितना योगदान है, दीपक सर का? बहुत योगदान पूरा। मतलब जैसा कि बता रही थी अभी चंदा की ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है, और छुट्टियों में कहीं ना कहीं चाबुक चलाते हैं कि छुट्टी ज़्यादा नहीं देना है, पढ़ाना है, ये सब चीज़ें होती है। हाँ। उसी का परिणाम है कि रिजल्ट आया है। हाँ। आगे क्या करना है? आगे अभी इतना नहीं सोचा। मतलब साइंस लेकर के ही आगे आप ग्रेजुएशन करेंगे या कोई फील्ड चयन करना है कि इसमें तैयारी करनी है? ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ तैयारी भी करेंगे। तैयारी भी करनी है। और भी बच्चियां हैं, इनसे भी जान लेते हैं। आपको कितना नंबर आया है? 364। 364। इसमें भाई जी का योगदान कितना बताएंगे, दीपक जी का? ज़्यादा भाई जी का योगदान है यहाँ पे। हम लोग घर कहाँ हुआ आपका? पहिपुरा। मतलब पहिपुरा से रोज यहाँ पे आती थी आप? हाँ। देखिए खास करके लड़कियां जो गाँव में रहती है, गाँव से यहाँ करके अगर यहाँ पे पहुँचती है तो कहीं ना कहीं उन्हें ये जानकारी ले करके वो पहुँचती है कि ट्यूशन अच्छा है कि नहीं, कोचिंग अच्छा है कि नहीं, सर अच्छा है कि नहीं, गाइडेंस अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता। उसी का वजह है कि परिणाम लगातार साल दर साल इनका बेहतर होता जा रहा है। पिछले बार भी जिले में स्थान बनाए थे इनके बच्चों ने, इस बार भी स्थान बनाया है। और ये कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान और शिक्षक की जो भूमिका है, जिस तरह से ये खुद को ढाल चुके हैं, बच्चों को पढ़ाने में तन्मयता के साथ 24/7 एक्टिव रहते हैं। और अब स्कूल भी खोल चुके हैं, ना सिर्फ सीनियर के बच्चों को बल्कि जूनियर बच्चों को भी ट्रेन करने का ठेका आप ले लिए हैं। ये स्कूल भी मेरा द विजन इंग्लिश स्कूल जो है कालिदास डी रोड में चल रही है, वहाँ भी बहुत अच्छा, बच्चा भी बहुत अच्छा है और बच्चा अच्छा कर रहा है। हमने देखा भी है, पिछले बार जब आपका स्कूल खुला तो उस समय भी हमने कवरेज की थी, और आज भी देखिए बच्चों की संख्या तो बहुत बढ़ गई है। बढ़ रही है, लगातार बच्चे की संख्या बढ़ रही है और मार्केट से गांव से भी फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा हमें है। लगता है कहीं ना आप इस क्षेत्र में विकल्प दिए हैं सीनियर से लेकर के जूनियर तमाम बच्चों के लिए। जी 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 हाँ, चाहते हैं कि उस घर तक हम लोग शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, जहां शिक्षा नहीं पहुंच पा रहा था वहां शिक्षा पहुंचाते हैं, चाहे जैसे पहुंचे। ये भी चीज़ है कि घर में अगर छोटा 2 साल का बच्चा क्यों या 3 साल का बच्चा क्यों ना रहे, या 15-16 साल का बच्चा क्यों ना रहे, उसको पढ़ाएंगे हम ही। जी निश्चित पढ़ाएंगे उसको। आपको कितना नंबर आया है? 339। 339 नंबर आया है। सबसे ज्यादा कितना नंबर, मतलब कौन सा सब्जेक्ट में नंबर है? सबसे ज्यादा हिंदी में है 81। उसके बाद जो चीजें सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, भाई जी जो पढ़ाते हैं सब्जेक्ट में, उसमें कितना योगदान रहा है इनका? बहुत योगदान रहा है भाई जी के, और मेरी मौसी है चंदा, उसका भी बहुत योगदान था। अच्छा, मौसी के सहयोग से पढ़ी हैं आप? मतलब गाइड करती थी आप? हाँ, ग्रुप डिस्कशन में है ना, कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग करते थे, तो ऐसे में सॉल्व हो जाता था बहुत सारे का प्रॉब्लम। तो देखिए मौसी की भूमिका इन्होंने निभाया है और साथ लेकर के चले हैं, और ये होना भी चाहिए। जब ग्रुप बनता है तो छात्र अगर आपस में पॉजिटिव इन्वायरमेंट में है तो आपस में डिस्कस करते हैं, कोई डाउट रहता है तो उसी का परिणाम होता है कि सबको सामूहिक सफलता मिलती है। और सामूहिक सफलता के साथ ना सिर्फ कोचिंग संस्थान, ना सिर्फ इनका व्यक्तिगत, बल्कि पूरा गांव समाज प्रफुल्लित होता है, खुशी होता है इनके परिणामों पे। और बिहार बोर्ड के इंटर के रिजल्ट में फिर से एक बार इन लोगों ने परचम लहराया है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी टीम को, और खास करके अगर दीपक सर जो कि लंबे 7 से 8 साल, हमारा जो अनुभव है लगभग 7 या 8 साल से आपका एजुकेशन सेक्टर में ये स्थापित हैं। अगर आसपास के बच्चे अगर इनसे कोई जानकारी भी लेना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि पढ़ने के लिए इनसे फ़ोन करेंगे कि सर ट्यूशन पढ़ना है। अगर कोई डाउट भी है, आप भले ही कहीं पे पढ़ें, तो अगर सिर्फ इनसे जानकारी लेना चाहते हैं तो इनको नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर भी होगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। कॉल तो कर सकता है ना आपको? जी निश्चित कॉल कर सकते भले ही बच्चे कहीं पे पढ़े, लेकिन अगर आपसे कोई डाउट है तो कॉल क्लियर कर सकता है। निश्चित कर सकता है और हम डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। और खास करके एक चीज़ और पॉइंट आउट करने की आवश्यकता है कि जो बच्चे अगर आसपास के उच्चैठ में, ये बैंक चौक का कोचिंग संस्थान है, अगर आर्थिक रूप से अपने आप को पीछे मान रहे हैं और चाहते हैं कि नहीं साइंस रखने की मंशा है, आप मजबूरी में आप कॉमर्स या आर्ट ले रहे हैं, तो उस मंशा को कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे पहुँचेंगे तो सर ताकत देंगे, सर का साथ मिलेगा। और अगर आप साइंस लेकर के पढ़ने की कोशिश में हैं, इनसे मिलेंगे तो साइंस लेकर के आप कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।